तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। बैटल स्पिरिट के एपिसोड 28 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि वो सभी लोग वहां पर अपनी पावर रैंकिंग्स को चेक कर रहे होते हैं। रोग का नाम जो होता है वो सबसे एंड के ऊपर होता है, लेकिन लिस्ट के ऊपर सबसे एंड के ऊपर रोग का ही नाम होता है। तो ये देखने के बाद डायरेक्टर जो होता है सभी से कहता है कि तुम लोगों को यहाँ पर उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। वैसे भी यहाँ पर रोग ने अपनी फाइट को जीता है, जहाँ पर पावर रैंकिंग का हिसाब से कोई ताल्लुक नहीं है। फिर साथ में मिस्टर गुई उन लोगों से कहते हैं कि अब सब लोग यहाँ पर अपने राउंड 2 के लिए अपने अपने नाम देख लो, अपने नंबर देख लो, तुम्हारी फाइट किसके साथ होने वाली है, और सभी लोग अपने रिस्पेक्टिव हॉल में चले जाओ। और साथ ही वहां पर जो है वो जो नाम होते हैं वो मिक्स होना स्टार्ट हो जाते हैं, और इसी के साथ जब वो नाम मिक्स होते हैं फिर साथ ही वहां पर कहा जाता है कि आप यहाँ पर अपने नाम देख सकते हो, और इसी के साथ उनके वहां पर सेटिंग्स हो जाती है किसकी फाइट किसके साथ होने वाली है। डायरेक्टर कहते हैं कि लगता है कि इस बार यहाँ पर काफी ज्यादा मजा आने वाला है। तो वो जिन्वू से कहता है कि जिन्वू तुम्हारा नंबर 58 है, तुम्हारा ओपोनेंट जो है वो भी नंबर 58, उसका नाम कास सी है जो कि ली फैंग कॉलेज से है, और उसकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ तुमसे काफी ज्यादा है। उसकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ यहाँ पर 806 है। और दूसरी तरफ से वो शनकी से कहता है कि शनकी तुम्हारा नंबर जो वो 79, और तुम्हारा ओपोनेंट जो वो ज़ेनहोंग कॉलेज से है, और उसकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ तुमसे थोड़ी कम है, 863 है। वो तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है और कहता है कि मैं यहाँ पर ली फैंग कॉलेज के उस काम को बहुत ही बुरी तरह से पीटने के लिए तैयार हूँ, मैं यहाँ पर उसे हरा दूंगा और तुम सभी लोग इसको देखना। और इसी के साथ ही माई ज़ाबा उन लोगों से कहती है ठीक है तुम सभी लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा मेहनत करना। तो हमारा रोग जो होता है वहां पर शनकी की तरफ देखता है कि शनकी जो होता है वो बिल्कुल रिलैक्स्ड होता है। तुम्हारा रोग कहता है ये बंदा तो काफी ज्यादा रिलैक्स्ड है, हालांकि इसकी फाइट ली फैंग कॉलेज के एक लड़के के साथ है। तो डायरेक्टर हमारे रोग से कहता है कि रोग तुम्हारा नंबर 131 है और तुम्हारी फाइट सूजियन कॉलेज के एक लड़के के साथ है, यानी उनके एक स्टूडेंट के साथ है। मैं चाहता हूं कि तुम वहां पर अपनी फाइट के ऊपर पूरा फोकस करना, क्योंकि सूजियन कॉलेज इस वक्त ली कंट्री का तीसरा हाई रैंक का कॉलेज है, इसी वजह से उनके डिसिपल्स हैं वो काफी ज्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग है, तुम्हें यहाँ पर लाइकली लेने की जरूरत नहीं है। और वो ज़ाइवेंग से कहता है कि ज़ाइवेंग तुम्हारा नंबर 13 है और तुम्हारा ओपोनेंट यहाँ पर एक बहुत ही आम से ऑर्डिनरी से कॉलेज से है, यानी कि तुम तो बड़ी आसानी से अपनी फाइट को जीत ही जाओगे। और इसी के साथ ही वो सोच रहे होते हैं कि देखते हैं कि यहाँ पर तीनों यंग मास्टर्स के मैचेस कब यहाँ पर फिक्स होने वाले हैं, क्योंकि अगर हमारे स्टूडेंट्स के साथ तीनों यंग मास्टर्स में से किसी की फाइट होती है तो फिर काफी दिक्कत हो जाएगी। और इसी के साथ ही डायरेक्टर उनसे कहता है ठीक है अब तुम सभी लोग यहाँ पर जा सकते हो, अपने अपने हाल में चले जाओ, लेकिन अगर तुम लोग चाहो तो एक दूसरे की फाइट देखने के लिए जा सकते हो, क्योंकि बाकी फाइट्स के स्टार्ट होने में टाइम है। तो ज़ाबा और ज़ाइवेंग जो होते हैं वो दोनों वहां पर से चले जाते हैं। उनके चले जाने के बाद डायरेक्टर कहते हैं ठीक है तुम सभी लोग भी यहाँ पर से जा सकते हो, जाओ जाकर फाइटिंग्स को एंजॉय करो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि शेनगोंग का मैच देखने के लिए तुम लोग फर्स्ट हॉल में जा सकते हो, जहाँ पर सबसे पहला मैच उसी का होने वाला है। तो ये लोग वहां पर फर्स्ट हॉल की तरफ चले जाते हैं, जहां पर शेनगोंग जो होता है वो अपनी चेयर के ऊपर बैठा होता है। तो वो अरीना में वहां पर अरीना के सेंटर में अपनी चेयर के ऊपर बड़े आराम से बैठा होता है। डायरेक्टर अपने साथ तीनों डिसिपल्स को लेकर वहां पर आ जाते हैं और कहते हैं देखो तो जरा शेनगोंग कितनी आराम से वहां पर चेयर के ऊपर बैठा हुआ है। तो शेनकी उन लोगों से कहता है कि यूजिंग की फाइटिंग भी जहां पर साथ वाले अरीना में होने वाली है, पहले हम लोग इस फाइट को जहां पर देखते हैं, क्योंकि ये अपनी फाइट को बड़ी जल्दी खत्म कर देगा, उसके बाद हम लोग यूजिंग की फाइट को भी जाकर देख पाएंगे। तुम्हारा रोग कहता है लेकिन ये यहाँ पर कर क्या रहा है, इसकी एबिलिटी क्या है और यहाँ पर इतने आराम से क्यों बैठा है। तो इसी के साथ ही डायरेक्टर से कहता है कि जितना मुझे यहाँ पर इसके बारे में पता है, मुझे इतना पता है कि ये लाइट को एक्यूमुलेट कर सकता है, यानी कि लाइट की पावर को यूज कर सकता है, लेकिन इसकी वार स्पिरिट अभी तक किसी ने देखी नहीं है। तो रेफरी जैसी वहां पर कहता है कि ठीक है यहाँ पर तुम दोनों अपनी बैटल को स्टार्ट कर सकते हो। इसी के साथ ही दूसरी तरफ का जो लड़का आता है वो वहां पर घबरा रहा था और कहता है कि अब मैं यहाँ पर क्या करूं। जब वो साइड के ऊपर देखता है कि सभी लोग यहाँ पर उसका मजाक उड़ाएंगे अगर वो यहाँ पर बिना फाइट किए हार गया, तो इसी के साथ ही वहां पर कहता है कि मुझे अपना बेस्ट देना होगा ताकि मैं यहाँ पर कम से कम इज्जत के साथ नीचे उतर सकूं। और इसी के साथ ही वो कहता है कि अब मैं यहाँ पर जो भी होगा देखी जाएगी, और वो अपनी बैटल स्पिरिट को रिलीज करता है जो कि एक राइनो होती है, और वो अपनी राइनो बैटल स्पिरिट के साथ उसे कहता है कि शेनगोंग मैं यहाँ पर अपनी फुल पावर के साथ एक ही अटैक करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें हरा नहीं सकता। और जैसे वो उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है, इसी के साथ ही शेनगोंग जो होता है उसकी तरफ घूर कर देखता है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा घबरा जाता है। लेकिन इसी के साथ ही वो अपने राइनो को रेडी करके उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है, लेकिन उसके आसपास वहां पर दो एनर्जी फील्ड्स क्रिएट होते हैं। वहां पर दोनों एनर्जी फील्ड्स के अंदर से लाइटनिंग निकलती है, यानी लाइट निकलती है, और वो लाइट बीम्स जो होती हैं उसके राइनो के ऊपर पड़ती हैं, वहां पर क्रॉस में राइनो के ऊपर पड़ती है, जिसकी वजह से राइनो जो होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। और साथ ही वो लाइट जो होती है उस लड़के के पांव के ऊपर भी हट करती है, जिसकी वजह से उसका पांव जख्मी हो जाता है और वो लड़का वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। तो शेनगोंग जो है वो अपनी जगह से हिलता भी नहीं है, वहीं पर बैठे बैठे वो अपनी लाइट की पावर को यूज करते हुए उसकी स्पिरिट को भी डिस्ट्रॉय कर देता है और साथ उस लड़के को भी जख्मी कर देता है, यहां तक कि पूरे का पूरा अरीना जो होता है वो सेंटर से दो टुकड़े हो जाता है। और उसके बाद शेनगोंग जो होता है उठकर अपनी चेयर से बाहर की तरफ चला जाता है और कहता है कि अब तुम यहाँ पर अनाउंस कर सकते हो कौन इस फाइट को जीता है। और इसी के साथ ही रेफरी कहता है कि शेनगोंग ने यहाँ पर अपनी फाइट को जीत लिया। सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान परेशान खड़े होते हैं और कहते हैं इसने पहली फाइट में भी यही किया था, पहली फाइट में भी जहां पर इसने फाइट की थी अरीना बर्बाद हो गया था और इसने 1 मिनट से भी कम समय में बिना अपनी कुर्सी से उठे जहां पर अपने ओपोनेंट को हरा दिया था। तो जिन्वू कहता है कि डायरेक्टर आपको क्या लगता है कि ये कौन सी टेक्निक थी। तो डायरेक्टर से कहता है कि मुझे क्या पता होगा, मुझे लगता है कि ये ओपोनेंट बहुत ज्यादा टफ है और अगर तुम में से किसी की इसके साथ फाइट होती है तो तुम्हारे लिए फाइट को जीतना काफी
ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। फिर सारे सभी डिसाइपल्स वहां पर दूसरे एरिना की तरफ भागना स्टार्ट करते हैं और कहते हैं चलो चल के यूजिंग की फाइट देखते हैं, उसकी फाइट स्टार्ट होने वाली है। तो डायरेक्टर कहते हैं कि चलो हम लोग भी वहां पर चलते हैं और जाकर देखते हैं कि यूजिंग के पास कौन कौन सी एबिलिटीज हैं, क्योंकि यूजिंग जो है वो इनसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर लग रहा है। और जैसे ये लोग वहां पर यूजिंग के एरिना में पहुंचते हैं तो वहां पर पहुंचने के बाद उन्हें अलग ही सीन दिखाई देता है कि वहां पर जो लड़का उसका अपोनेंट होता है यूजिंग का, वो उसके सामने घुटने टेक कर बैठा होता है और उसे कह रहा था प्लीज मैं यहाँ पर सरेंडर करता हूँ, मैं यहाँ पर तुम्हें नहीं हरा सकता, इसलिए प्लीज यहाँ पर से मुझे जाने दो, मैं सरेंडर करके यहाँ पर से नीचे उतर जाता हूँ। तो डायरेक्टर कहता है कि मुझे तो लगा था कि यहाँ पर फाइट देखने को मिलेगी, यहाँ पर तो कुछ अलग ही सीन चल रहा है। तो यूजिंग उस लड़के के सामने खड़ा होता है और उसे कहता है कि क्या तुम वाकई में यहाँ पर मुझसे माफी की भीख मांग रहे हो और तुम अपने आप को यहाँ पर एक वार स्पिरिट होल्डर कहते हो? कि वो लड़का उसके सामने वहां पर भीख मांग रहा था, बहुत ही रो रहा था और उसे कहता प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे यहाँ पर से जाने दो, मुझे ये फाइट नहीं करनी। मुझे पता है कि पहली फाइट में तुमने अपने ओपोनेंट को बहुत ही बुरी तरह जख्मी कर दिया था, मैं यहाँ पर जख्मी नहीं होना चाहता, मैं बस यहाँ पर तुमसे माफी चाहता हूँ कि मुझे यहाँ पर से जाने दो, मैं सरेंडर कर चुका हूँ। तो जब वो उसे कहता है कि मैं सरेंडर कर चुका हूँ और मुझे यहाँ पर नहीं रहना क्योंकि तुम्हारी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ मुझसे बहुत ज्यादा है, इसी के साथ ही यूजिंग उसे कहता है तुम्हें पता नहीं है कंपटीशन के रूल्स क्या है, कंपटीशन के रूल्स के मुताबिक तब तक तुम यहाँ पर हार नहीं मान सकते जब तक तुम यहाँ पर फाइट करने के काबिल नहीं बचते, यानी कि या तो तुम यहाँ पर मुझसे फाइट करो या फिर तुम यहाँ पर मेरे हाथों से फाइट करके हारो। और इसी के साथ ही वो अपनी स्टिक के साथ उसके ऊपर अटैक करता है, जिससे वो लड़का जो होता है पीछे की तरफ गिरता है और इसी के साथ वो अपनी स्टिक को उसके गले के ऊपर रखता है, साथ ही उसको वहां पर ऊपर की तरफ उठा लेता है और उसे कहता है कि अब बताओ कि तुम यहाँ पर क्या करना चाहते हो। तो उस बेचारे लड़के के तो आंखों और नाक से पानी बह रहा होता है। इसी के साथ ही मैं यूजिंग उसे कहता है कि मैं तुम्हें एक ऑफर देता हूँ, तुम्हें अपनी फुल पावर को यूज करते मेरे पर अटैक करना होगा या फिर तुम्हें यहाँ पर मरना होगा। और वो उस लड़के को पीछे फेंक देता है और उसे कहता है कि अब करो या मरो। और इसी के साथ ही वो लड़का अपनी वार स्पिरिट को रिलीज करता है और कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे ये करना ही होगा। और इसी के साथ ही वो अपनी वार स्पिरिट को रिलीज करने के बाद अपनी फुल पावर के साथ अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तो वो अपना पंजा बनाकर जैसे यूजिंग के करीब पहुंचता है, इसी के साथ ही यूजिंग जो होता है वहीं पर से खड़े खड़े अपनी स्टिक के साथ उसके पेट के ऊपर अटैक करता है, फिर साथ ही अपनी दूसरी स्टिक के साथ घुमाकर उसकी चेस्ट के ऊपर अटैक करता है, जिससे वो लड़का जो होता है वहीं पर से बाहर गिर जाता है, वो अरीना से बाहर गिर जाता है। तो यूजिंग कहता है कि इस तरह के एक स्टूडेंट को कभी भी किसी कॉलेज में नहीं लेना चाहिए। कल को यहाँ पर यही कॉलेज स्टूडेंट्स जो है ये हमारी अपनी बैटल स्पिरिट्स के साथ बैटल्स में हिस्सा लेते हैं, कल को कोई दूसरा कंट्री हमारे पर अटैक करेगा और इस तरह का कमजोर वार स्पिरिट वाला लड़का बॉर्डर के ऊपर चला जाएगा तो हमारा ली कंट्री वहां पर फाइट को हारेगा ही, क्योंकि ये लोग जो होते हैं ये बहुत ज्यादा कमजोर और बुज़दिल होते हैं। इसके साथ ही वो अपनी स्टिक्स को वापस रख लेता है और साथ ही रेफरी से कहता है क्या तुम्हें यहाँ पर अभी भी रिजल्ट्स के ऊपर कोई शक है? तो रेफरी कहता है नहीं मैं यहाँ पर अभी अनाउंस कर देता हूँ। और वो कहता है कि यूजिंग ने यहाँ पर अपनी फाइट को जीत लिया है। तो जिन वो कहता है कि देखो तो जरा यहाँ पर मुझे ये लड़का बिल्कुल ही पसंद नहीं आ रहा, इसने यहाँ पर कितनी एटीट्यूड के साथ उस बेचारे लड़के को पीट दिया और साथ ही यहाँ पर भाषण दे रहा है कि वो लड़का गलत है। शैनकी उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर इस लड़के को कम आंकने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये लड़का बहुत ज्यादा पावरफुल है। क्या तुमने इस बात को रियलाइज नहीं किया कि इस लड़के ने अभी तक यहाँ पर अपनी बैटल स्पिरिट को रिलीज नहीं किया, बिना बैटल स्पिरिट के इसने अपने ओपोनेंट को हरा दिया है। तो हमारा रोग भी वहां पर यूजिंग की तरफ देखकर ही सोच रहा होता है कि यूजिंग, शैनगोंग और जाई वैंग ये तीनों बड़ी फैमिलीज के यंग मास्टर्स हैं और तीनों ही वाकई में मॉन्स्टर्स की तरह हैं। और साथ ही वो सोच रहा था कि यहाँ पर हमारे जाई वैंग और यूजिंग की फाइट हो जाती है तो फिर इन दोनों में से कौन इस फाइट को जीतेगा।